Okay. So, hello everyone. This is lecture number 19 of some basic concepts of chemistry. Ideally, अब some basic concepts of chemistry की जहां तक बात चल रही थी, तो बेस तो हमने यहाँ पर बना लिया है. Obviously, 13th lecture के बाद ही जो है वो हमारा बेस बन गया था. बट अभी भी हम क्या काम कर रहे हैं कि जो एक कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें क्या चीज कितनी मात्रा में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट थी, उससे कितना प्रोडक्ट बन सकता है, उसको हम अलग अलग रास्ते से अलग अलग वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं पर पिछली क्लास में हम एक मिलता जुलता कंसेप्ट लेकर आए थे, जो कि फिर से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है. उसको कोई ज्यादा हैवी हैंडेड वे में नहीं देखना है. इट इज सिंपली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. और हम जो है वो इक्विवेलेंस का कंसेप्ट वहां पर पढ़ने की और जानने की कोशिश कर रहे थे. इक्विवेलेंस का कंसेप्ट. तो आइए उसी सीक्वेंस में हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं. लेट मी स्विच ऑन द स्क्रीन शेयरिंग फॉर यू. आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा. और इक्विवेलेंस जो पढ़ा था, आइए हम एक सवाल करते हैं उससे मिलता जुलता. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई वुड से. अच्छा क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है भाई? पढ़िए. मयंक शर्मा क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? मयंक क्वेश्चन दिख रहा है? पढ़िए यहाँ से. ये तो क्वेश्चन, वो बस क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन. पढ़िए. 2.24 liter of ammonia at NTP is neutralized by 100 ml of a solution of H2SO4. Find molarity of acid. हाँ, H2SO4 एक एसिड है. H2SO4 एक एसिड है. अमोनिया का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है H2SO4 के साथ में. तो आपको H2SO4 की मोलैरिटी फाइंड करनी है. ऑब्वियसली हर सवाल करने के दो मेथडोलॉजीज होती हैं. एक जो है वो लंबा वाला मेथड, एक छोटा वाला मेथड. लंबा वाला इक्वेशन लिख के इनिशियल स्टेजेस में लंबा वाला करेंगे. जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे, मैच्योरिटी आ जाएगी, तो छोटा वाला करेंगे. छोटा वाला कौन सा होगा? इक्विवेलेंस वाला. तो जल्दी से लिखिए और कोशिश कीजिए करने की. सवाल दिख रहा है आप लोगों को? सब लोगों को मैं पहले बड़ा कर दे रहा हूँ आराम से, ताकि क्वेश्चन नोट डाउन कर पाए. फिर इधर लेफ्ट पे ले लूंगा. पहले क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए. अच्छे अच्छे सवाल हैं, नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए. सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए. जी जी बिल्कुल. भाई बताइए, लिखा सवाल? लिखा कर कुछ करना स्टार्ट किया कुछ? सर मोलैरिटी इज 1.5 मोलर. मोलैरिटी बताइए कितनी आ रही है मोलैरिटी?
1.5. 1.5 मोलर, ये आ रहा है आंसर, राइट? Yes, sir. चलिए देखते हैं सर, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। Sir, 0.5. 0.5, निश्री का आंसर आ रहा है 0.5। अच्छा, Yes, sir. 0.5. 0.5। चलिए भाई देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे है। सो प्लीज पे अटेंशन दैट हाउ इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NH3 है फॉर्मूला अमोनिया का, और NH3 H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है और ये अमोनियम सल्फेट बना लेता है। ये तो अब देखिए एनटीपी पे 2.24 लीटर है, यानी अमोनिया गिवन, अमोनिया गैस यानी अमोनिया कितनी है गिवन वॉल्यूम एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, यानी अमोनिया कितनी है 0.1 more. 0.1 मोल्स। तो अब नेचुरल सी बात है, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन रिटन हियर। तो जब अमोनिया के, आप बहुत ध्यान से देखिए, जब अमोनिया के 2 मोल होते हैं तो H2SO4 के कितने मोल चाहिए? 1 more. 1 मोल चाहिए। जब अमोनिया के 2 मोल होते हैं तो H2SO4 के 1 मोल चाहिए। तो अब जब अमोनिया के 0.1 मोल है तो H2SO4 के कितने चाहिए होंगे? 0.1 upon 2. पॉइंट उसके आधे 0.1/2, यानी जो H2SO4 के मोल्स की रिक्वायरमेंट है, मोल्स की रिक्वायरमेंट है वो तो 0.1/2 है, यानी 1/20। 1/20 मोल्स H2SO4 के 1/20 मोल्स ये चाहिए हमको, 1/20 मोल्स ये चाहिए। अब नेक्स्ट हमसे क्या चीज पूछी है उन्होंने? मोलैरिटी। मोलैरिटी पूछी है। तो मोलैरिटी क्या होता है बताइए, व्हाट इज मोलैरिटी? Number of moles of मोल solute अपॉन upon वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो उन्होंने बताई भी है कि भाई वॉल्यूम कितनी ली हमने, 100 ml. 100 ml। तो लीटर में वो कितना हो गया? 0.1। तो अब जब आप ये निकालेंगे तो फिर मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? 0.5. 0.5 मोलर। तो मोलैरिटी आ गई 0.5। बताइए भाई, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, 0.5 मोलर, बात समझ में आई? बताइए, कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. दूसरा मेथड, मयंक, दूसरा मेथड क्या होगा? सर दोनों का इक्विवेलेंस बराबर है। इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस, अब देखिए इसका इक्विवेलेंस कैसे निकलेगा? इसके इक्विवेलेंस कैसे निकलेगा? मोल्स इनटू एन फैक्टर। इसके मोल्स थे 0.1 और इसका एन फैक्टर भी 1 था। हमें श्लोक, इसका एन फैक्टर, NH3 का एन फैक्टर 1 कैसे हो गया बताइए? आओ श्लोक, आवाज आ रही है? यस सर। बताइए एन फैक्टर 1 कैसे हुआ? सॉरी सर, ये नहीं पता। सोचिए सोचिए। क्योंकि सर इसकी वैलेंसी मतलब 1 है सर, एक और बॉन्ड बना सकता है इस वजह से। नहीं, लोन पे बैलेंस देखिए, उसका रीजन समझिए, रीजन समझिए। जब ये बेस एक्चुअली में इसलिए है कि जब NH3 को, जब ये पानी में घुलता है ना, तो ये पता है क्या बना लेता है? NH4OH। तो अब आप सोचिए कि पानी में कितने OH माइनस फर्निश कर सकता है? 1. तो फिर एन फैक्टर क्या हो गया? 1।
कुछ बात समझ में आई है नहीं? यस सर। Yes. ठीक, इसीलिए एन फैक्टर 1 था। अच्छा, H2SO4 का क्या होगा एन फैक्टर बताइए? 2। So 2. So तो 2. कुछ ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं है। मोलैरिटी नहीं पता, वॉल्यूम 0.1 लीटर, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया बताइए? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? Moles. Mole. एन फैक्टर इंटू मोल इंटू एन फैक्टर क्या होता है श्लोक? सर मोल सर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस बराबर इक्विवेलेंस कर दिया है कि नहीं? यस सर। बस बात बन गई। यस सर। तो उससे भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंस बराबर इक्विवेलेंस से डायरेक्ट क्या निकल कर आ गया बताइए? सर मोलैरिटी। मोलैरिटी। तो दोनों मेथड आपके हाथ में है, आपको चाहे लंबे मेथड से करना हो चाहे छोटे मेथड से करना हो। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए चलिए, अब ये देखिए, ये थोड़ा क्रैकर है, मतलब जरा टफ सवाल है, बट देखते हैं कि भाई किसमें कितना दम है। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। दिख रहा है या? रुकिए, मैं पहले थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा होगा। एटलीस्ट लेट मी चेंज द कलर फॉर यू, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई कैन डू, एटलीस्ट। चलिए भाई, एटलीस्ट हम सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मतलब जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दृश्य क्वेश्चन पढ़िए। 100 ml solution of 0.1 N HCl was reacted with. एन क्या है? एन क्या है? Sir, normality. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक जी, आगे बढ़िए। Was reacted with 0.2 mNaOH solution. The reaction was discontinued after adding 30 ml of NaOH solution. The remaining reaction was completed by adding 0.5 m KOH solution. Volume of KOH required for completing the reaction is. अब फिर उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेरियस ऑप्शंस आर गिवन। तो ये सवाल है आपके सामने। शॉर्ट में पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए और फिर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और फिर करने की कोशिश कीजिए। पहले तो जो जिससे भी मैं पूछूंगा, पहले तो इतना लंबा क्वेश्चन है, मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि पहले मुझे क्वेश्चन समझाना होगा आपको। पहले आपको मुझे क्वेश्चन समझाना होगा। सर 8 ml is the answer. अच्छा चलिए भाई, देखते हैं। अब फिर आप समझाइएगा मुझे क्या सवाल है, फिर समझाइए। करिए भाई, बाकी लोग भी करें, आंसर बताएं।
बताइए भाई बताइए, इतना अब तो जो है वो क्या कहते हैं, लग रहा है बड़ा सवाल, क्या होगा कैसे होगा। रैयान बताइए। रैयान आवाज आ रही है? यस सर, कर रहे हैं सर अभी। करिए 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 करिए। करिए। देखिए भाई, अप्रोच क्या होगी इस सवाल की, इस क्वेश्चन को करने के लिए व्हाट शुड बी द अप्रोच हमारे पास में, क्योंकि HCl का एन फैक्टर क्या होता है बताइए। HCl का एन फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ HCl? 1। 1। 1. एन फैक्टर 1 होता है। तो चाहे मैं नॉर्मेलिटी बोलूं चाहे मैं मोलैरिटी बोलूं, बात तो सेम ही है, क्योंकि नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर तो 1 है। तो चाहे मैं नॉर्मेलिटी बोलूं चाहे मोलैरिटी बोलूं, बात तो सेम ही है कि नहीं बताइए। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत, मैं जैसे 0.1 नॉर्मल HCl लिखा हुआ है, मैं इसको बोल सकता हूँ 0.1 मोलर HCl। मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई HCl Yes, sir. 0.1 मोलर है, बोल सकता हूँ या नहीं? ठीक। और 100 ml जो है वो वॉल्यूम है सोल्यूशन की। तो अगर मैं मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर मुझको क्या मिल जाएंगे बताइए? मोल्स। मोलैरिटी मोल्स। और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो फिर क्या मिलेंगे? मिलीमोल्स। मिलीमोल्स। तो इस बार क्योंकि हमने मिलीमोल्स पढ़ा था पिछली बार, तो मिलीमोल्स से करते हैं। ये देखिए, मोलैरिटी 0.1 थी, मोल्स पता नहीं, और वॉल्यूम मिलीलीटर में ही ले लेते हैं 100 मिलीलीटर, ताकि जो निकल कर आए मिलीमोल्स। तो बताइए HCl के कितने मिलीमोल्स हैं? 10 मिलीमोल। ये छोटा वाला m जो लिखा हुआ है वो मिली के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो 10 मिलीमोल आ जाएगा कि HCl के 10 मिलीमोल है। तो अगर आप ऐसे देखें कि HCl 10 मिलीमोल है, तो पूरा न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए OH माइनस के भी कितने मिलीमोल होने चाहिए बताइए? तो 10। हाँ, 10 होने Yes, sir. चाहिए भाई। जब HCl 10 है, जब HCl 10 है तो OH माइनस भी कितना होना चाहिए? 10। 10. बट अभी आप खुद देखिए कि हमने NaOH डालना शुरू किया तो हमने केवल कितना NaOH डाला? सवाल में लिखा हुआ है केवल कितना NaOH डाला? 30 ml. 30 ml। 30 ml। और उस जो NaOH डाला उसकी मोलैरिटी कितनी थी? 0.2 m। 0.2. 0.2 ml। तो यानी जो हम एक्चुअल में NaOH ऐड कर पाए, तो NaOH के बारे में अगर मैं बात करूं, यहां देखते हुए ही बात करूं NaOH के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट NaOH, तो आई कैन क्लियरली से कि NaOH मैंने 0.2 उसकी मोलैरिटी थी। नजर आ रहा है? दिख रहा है या थोड़ा इनलार्ज करके लिखूं? 0.2 उसकी मोलैरिटी थी। मोल मुझको पता नहीं, और मैंने 30 ml डाला था। तो अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी NaOH के मैंने कितने मिलीमोल ऐड किए बताइए? Moles. कितने मिलीमोल ऐड किए बताइए? 6 millimoles. 6 millimoles. वेरी गुड वेरी गुड। NaOH प्लस HCl, ये देखिए
ये मिलके न्यूट्रलाइजेशन कर लेंगे NaCl और H2। मगर अभी रिएक्शन कंप्लीट तो हुआ नहीं, 10 मिलीमोल्स थे और उसमें मैंने 6 मिलीमोल्स ही केवल ऐड किए, तो अभी भी HCl कितना बचा रह जाएगा बताइए? 4 मिलीमोल। 4 millimoles. Four. वेरी गुड वेरी गुड, 4 मिलीमोल्स। 4 मिलीमोल HCl रिमेनिंग रहेगा, एक्सेस रिएजेंट है, ये बचा रह जाएगा। अब अगर मुझे इस HCl को न्यूट्रलाइज करना है तो फिर से मुझको अभी फिर से NaOH चाहिए होगा या बेस चाहिए होगा, और कितना OH माइनस के कितने मोल्स चाहिए होंगे बताइए? 4 मिलीमोल्स चाहिए होंगे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि आप KOH डाल रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, KOH भी डाल रहे हैं तो वो भी OH माइनस ही देगा। तो अब ये कह रहे हैं कि बताओ कितना KOH लें क्या, ताकि वो कंप्लीट रिएक्शन कर दे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर दे। अब ये पूछने बताओ कितना KOH लें कि वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर दे। तो अब हमारा जवाब ये होगा कि यार HCl देखो कितना बचा हुआ है, 4 मिलीमोल। तो KOH जो है वो क्या कहते हैं कि आपको KOH की मोलैरिटी बस पता है, क्या है KOH की मोलैरिटी? 0.5. 5। वॉल्यूम नहीं पता, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझको मालूम है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है, तो ऐसा सेटअप बिठाना है कि KOH के भी कितने मोल्स आ जाएं? 4 millimoles. तो आधा तो पहला तो अच्छा खासा तो पहले ही खत्म हो गया, आप करना है। तो अब देखिए मोलैरिटी मुझको मालूम है 0.5, मोल्स में जानबूझ के ऐसे ही रखूंगा 4 मिलीमोल्स, तो अब फिर वॉल्यूम ऑटोमेटिकली निकल कर आएगी मिलीलीटर में। तो जब ये V इधर ले जाएंगे तो ये देखिए 8 ml. वॉल्यूम कितनी आ गई, 8 ml. 8 ml। तो सेकेंड टाइम में अगर वो 8 ml लोगे 0.5 मोलर, तो उसमें 4 मिलीमोल OH माइनस के होंगे और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. बताइए भाई, समझ में आया है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चलिए अब आइए जो है वो क्या कहते हैं कि इसी प्लॉट पे हम एक या दो सवाल और कर लेते हैं बिफोर वी मूव अहेड। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन। अब किसी की भी जब मोलैरिटी निकालनी होती है तो कई बार वो ऐसे करके भी लिख देते हैं, H प्लस और यूं करके ऐसे करके भी लिख देते। तो इसका मतलब इस साइन का 11th एंट्रेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साइन का मतलब क्या होता है? Molarity. डिब्बे में ऐसे करके यूं डिब्बे में बंद करने का मतलब होता है मोलैरिटी। अब देखिए मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, इन द फॉलोइंग मिक्सचर। Four hundred ml of 1/200 molar barium hydroxide mixed with 400 ml of 1/50 molar HCl plus 200 ml of वाटर। ये तीन चीजें, एक बड़ा सा टम्बलर लिया हमने, उसमें ये तीन चीजें डाल दी है। बहुत आराम से समझिए, टेंशन मत लीजिए। एक बड़ा सा टम्बलर लिया हमने, उसमें तीन चीजें डाल दी। पहली चीज ये डाली, फिर दूसरी चीज ये डाल दी कि चलो भाई यहां से डाल दे रहे हैं,
तीसरी चीज ये पानी था, ये डाल दिया और ये सब अपना मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, बताइए क्या पूछ रहे हैं वो आपसे? Molarity of H plus ions. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन, मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन। श्रेया दुबे, जो लेक्चर आपके मिस हो गए थे जब आप आउट ऑफ टाउन थी, वो देख लिए मैम? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Richa Pandey, what about you? Have you seen the lectures or not? No, sir. Okay. So what are your plans? When are you planning to watch them? So today. Today? Yes, sir. Okay, let's see. Sir, it would be equal to 0.004 molar. 0.004 मोलर। चलिए भाई देखते हैं। भाई बाकी लोग भी बताएं कैसे हो सकता है, क्या होगा आंसर? एक ही बच्चे ने बताया है। अगेन ये कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर हम ध्यान से देखें तो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सवाल नोट डाउन कर लिया है सारे बच्चों ने? Yes, sir. चलिए भाई कैसे करेंगे, श्रेया दुबे बताइए। मैम बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस के मैम मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो आप मोल्स बताइए कितने होंगे। चाहे मोल्स बता दीजिए, चाहे मिली मोल्स बता दीजिए, जो अच्छा लग रहा हो। श्रेया मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है Sir, 2 बताइए? moles. मैम 2 मोल्स या 2 मिली मोल्स? Sir, millimoles. मिली मोल्स। चलिए आइए देखते हैं। देखिए मोलैरिटी दे रखी है 1/200 और मोलैरिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर लीटर के बजाय हम मिलीलीटर में ही ले लें तो फिर मोल्स के बजाय क्या निकलेंगे बताइए? Millimoles. मिलीमोल्स। तो हम यहाँ पे मिलीमोल्स ही निकाल रहे हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या हो गए 2, जब ये इधर जाएगा 2
मिलीमोल्स। इस बात से आप एग्री कर रही है? बेरियम हाइड्रोक्साइड के 2 मिलीमोल्स हैं, ठीक है? बताइए श्रेया। Yes, sir. चलिए, अब ऐसे बेरियम हाइड्रोक्साइड के 2 मिलीमोल्स निकल गए, तो अब ऐसे ही हम HCl के बताइए मिलीमोल्स निकाल रहे हैं, तो HCl के कितने मिलीमोल्स होंगे? Sir, 8. आइए भाई देखते हैं। मोलैरिटी गिवन है 1/50, तो मोलैरिटी भाई किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मगर वॉल्यूम में फिर से जो है वो ले लूंगा भाई, मिलीलीटर में ले लूंगा। मिलीलीटर में ले ली 400 ml, तो इधर जो कर दिया भाई मल्टीप्लाई। तो अब ये फिर मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 8 मिलीमोल्स। बहुत बढ़िया। अब भाई HCl के निकल कर आ गए, मिलीमोल निकल कर आ गए 8 मिलीमोल। अब क्या करें भाई श्रेया बताइए, अब क्या करें? जहां तक के तो मोल निकाल लिए, अब मैं क्या करूं बताइए? अनुश्री बताइए अब क्या करना है? सर बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl के मोल्स ऐड करके डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेस और HCl क्या है? एसिड। तो ये ऐड थोड़ी करेंगे, ये तो Cl2 एसिड plus और बेस H2. न्यूट्रलाइज, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। और क्या बनेगा? BaCl2 प्लस H2O. H2O। BaCl2 प्लस H2O, ये ऐड थोड़ी होंगे, ये तो एक दूसरे को दुश्मन है। आप दोस्ती करवा रही हैं। बताइए, जय वीरू की गब्बर सिंह से दोस्ती थी दुश्मनी थी? सर दुश्मनी थी। दुश्मनी थी, तो आपको भी एसिड और बेस की दोस्ती थोड़ी करवानी है, दुश्मनी करवानी है। अब देखिए सर ये H2O के पीछे भी 2 लगेगा। हाँ H2O, चलिए भाई बैलेंस कर दिया मैंने, वेरी गुड, क्योंकि 2 H प्लस है 2 H माइनस है। अब आप खुद सोचिए, ये दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन रिटन। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितनी मिलीमोल्स थे? 2 2. मिलीमोल्स। तो एक अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का मिलीमोल होता तो HCl के कितनी मिलीमोल्स चाहिए होते? बताइए अनुश्री बताइए। सर 4। अगर एक होता तो 2 चाहिए सर 2 होते, तो अब चाहिए। अगर 2 है तो कितने चाहिए होंगे? सर 4। 4। तो हमारे पास तो कुछ ज्यादा ही है, हमारे पास तो बहुत ज्यादा है, 8 मिलीमोल है। तो अब ये होगा कि 8 मिलीमोल जो हमारे पास में थे अवेलेबल, 8 मिलीमोल अवेलेबल जो थे, उसमें से कितने रिएक्ट कर जाएंगे? सर 4। वेरी गुड, 4 रिएक्ट कर जाएंगे। तो फिर रिमेनिंग कितने बचे रह जाएंगे? 4। 4 मिलीमोल HCl, ये हमारा बचा रह जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस रिएजेंट। क्यों? उसकी गलती नहीं, उससे कोई रिएक्ट करने वाला है ही नहीं। कुछ बात समझ में आई है नहीं? यस सर आ गई। भाई बात समझ, मैं बाकी बच्चों से भी पूछ रहा हूँ, समझ में आया है नहीं? श्रेया बताइए, समझ में आया है नहीं? बताइए श्रेया, आवाज आ रही है?
बताइए भाई, बताइए बताइए, आगे बढ़े, अगर यहाँ तक समझ में आया आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. चलिए, तो 4 मोल्स एक्सेस रिएजेंट है, तो अब HCl बचा रह गया। अब HCl ही हमें H प्लस प्रोवाइड करेगा, बट अब हमसे देखिए सवाल में क्या पूछी थी, मोलैरिटी। तो अब मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, दीपाली बताइए। Number of moles of solute upon volume of solution in liters. तो अब H प्लस तो मेनली H प्लस की मोलैरिटी पूछी है, तो H प्लस के मोल्स, अब H प्लस के मोल्स, ये तो मिली मोल लिखे, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि 4 मिली into का 10 तो to the मतलब power 10 की minus पावर 3. -3 होता है ना, इतने इतने मोल्स हो जाएंगे। और वॉल्यूम क्या हो जाएगी बताइए, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो मैम ये भी वही पानी डाला है, ये भी वही पानी डाला है, और ये भी वही पानी डाला है, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1000 ml. जो कि लीटर में कितना हो जाएगा, 1 liter. 1 लीटर। अब फिर मोलैरिटी तो फिर ये हो गई, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो बताइए मोलैरिटी कितनी हो गई। 4 into 10 raised to the power minus 3 molarity. ठीक, क्योंकि ये HCl Yes, की sir. भी यही मोलैरिटी और H प्लस की भी यही मोलैरिटी है। बात समझ में आई या नहीं। हाँ सर, आ गई. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसको मैंने तो देखिए समझाया है भाई, अब अगर किसी को समझ में आ गया तो सही है, नहीं आया तो पूछिए कि सर हमें ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, और अगर आ गया समझ में तो फिर नोट डाउन कर लिए खटाखट। सर ये लास्ट में सर वॉल्यूम 1 लीटर कैसे सर लिखेंगे? भैया जब सबको ये देखिए, इसीलिए पहले निशान बनाया था, ये सब कुछ एक डिब्बे में डाला था ना, यस सर। तो पहला वाला सोल्यूशन के 400 ml, दूसरे भाई लिक्विड, दूसरे वाले के 400 ml, 400 400 800 और 200 ml प्लेन वाटर, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, हो गया सर 1 लीटर। 1 लीटर। तो वही हमने भी ले ली 1 लीटर। कुछ बात समझ में आई या नहीं। यस सर। लिखिए, फिर आराम से लिखिए। सर वाटर में H प्लस आयन नहीं हो सकते। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे कि वाटर के H प्लस आयन बहुत ही कम होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वाटर के H प्लस नहीं हो सकते क्या, वेरी वेरी लेस। H plus contribution from water is very less. ठीक, कितना होता है आप सोचिए, 10 की पावर -7, जो कि ना के बराबर है, और इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl तो वो और भी कम हो गया हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए सर एक चैप्टर आएगा क्लास 11th की बुक 1 का, में लास्ट वाला चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या होगा, क्या नाम होगा चैप्टर का, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, वहां पर पढ़ेंगे हम ये चीजें। तो होल्ड योर ब्रेथ, थोड़ा वेट कीजिए, उस चैप्टर पे आएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है सर। चलिए, ये लिख लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया, कैन वी मूव अहेड। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक, 150 ml of 10 raised to the power -2 molar HCl, इसको हमने मिक्स किया 350 ml of
10 raised to the power minus 2 molar H2SO4. Find molarity of H plus, ऐसे करके उसको डिब्बे में लिखते हैं, in the resulting solute. एक डिब्बे में ये ले लिया, दूसरे में ये, दोनों को मिक्स करके एक कंप्लीट वो बना दिया, और फिर आपसे मोलैरिटी पूछ रहे हैं H प्लस की इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन। अगेन सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो कोई उतना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सवाल नहीं है, किया जा सकता है। 10 raised to power minus 5. आइए देखते हैं सर, देखते हैं। 10 raised to the minus 3. 10 की पावर माइनस 3, कोई कह रहा है 10 की पावर माइनस 5। तो 10 की पावर minus 2. Fine. चलिए भाई, एक आध लोग और आंसर बताएं तो फिर। 0.01. Sir, 10 power minus 2. Sir, 10 power minus 2. minus 2. 10 की पावर माइनस 2 यानी 0.01। Yes, sir. Yes, sir. आइए देखते हैं भाई, फिर से वही घिसी पिटी स्टोरी के हमारे पास में HCl ये 10 की पावर माइनस 2 मोलर है या मोलैरिटी है, मैंने लिखा नहीं, सॉरी। तो मोलैरिटी उसकी 0.01 दे रखी है, और मोलैरिटी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर लीटर के बजाय मिलीलीटर में लेंगे तो फिर मोल्स के बजाय क्या कैलकुलेट होंगे बताइए? Millimoles. मिलीमोल। तो मिलीमोल्स की प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, तो बताइए HCl के कितने मिलीमोल हो गए बताइए? 1.5. 1.5 मिलीमोल्स, वेरी गुड। अब ऐसी अगर हम H2SO4 की बात करें, 3.5 millimoles. तो H2SO4 की बात करें तो H2SO4, ये तो HCl की स्टोरी हो गई, ये आपके 0.01 है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम 350 मगर ml में, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर मिलीमोल्स निकलेंगे, तो ये फिर कितने होगा? 3.5 मिलीमोल। What is 3.5 millimoles?
H2SO4। अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखिए कि ये तो टोटल H प्लस के मोल्स बोल लीजिए, मिलीमोल्स बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, कितने होंगे? ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि HCl क्या देगा? H प्लस Cl माइनस, और H2SO4 क्या देगा? 2H प्लस SO4 माइनस 2, रिप्लेस हो जाएंगे। तब आप बताइए कि HCl का तो एक मोल H प्लस देगा, मगर H2SO4 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि H2SO4 का एक मोल कितना H प्लस देगा? 2 moles. 2 मोल्स। 2. तो बहुत इंपॉर्टेंट कि HCl के तो H प्लस के मुझको 1.5 मिली मोल्स ही मिलेंगे, मगर H2SO4 से मुझको कितने मिल जाएंगे? 2 into 7 millimoles. 3.5 मिलीमोल, यानी 7 मिलीमोल, यानी टोटल H प्लस मेरे पास इन दोनों से मिला के टोटल H प्लस कितना हो जाएगा बताइए? 8.5 millimole. भाई 2 into 3.5 7 हो गया, और 7 और 1.5 यानी 8.5 मिलीमोल्स। टोटल H प्लस ये हो गया 8.5 मिलीमोल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। टोटल H प्लस 8.5 मिलीमोल। अब मुझसे पूछिए मोलैरिटी ऑफ H प्लस। मोलैरिटी ऑफ H प्लस, तो अब आप बताइए मोलैरिटी ऑफ H प्लस क्या हो गई? नंबर ऑफ मोल्स, चाहे चलो मिलीमोल, चलो अब तो मिलीमोल आ गए, उसको मोल में कन्वर्ट करके लिखो 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बताइए टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 0.5 ml. 0.5 liter. liter. 0.5 liter. 0.5 लीटर्स। तो अब फिर अब आप बताइए कि ये कितना हो गया? 17 into 10⁻³ तो यानी 0.017। ये तो भाई किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा था, ये तो किसी ने आंसर नहीं दिया, ये तो किसी ने आंसर नहीं दिया। भाई बात समझ में आई है नहीं? यस सर, आ गई। चलिए नोट डाउन करिए। यानी पता है गलती कहाँ हुई? आप ये भूल गए कि H2SO4 के एक मॉलिक्यूल से हमें 2 क्या मिलेंगे, इसलिए गलती हुई। तो समझ में आ रही है बात? यस सर। चलिए लिखिए भाई, लिखिए।
बताइए, अगर लिख लिया तो आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can we move ahead? Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए चलिए, तो यानी आई होप अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आने लग गए होंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो ये इक्विवेलेंस का कंसेप्ट था जो कि हमने एसिड बेस रिएक्शन के लिए यूज किया, एसिड बेस टाइप के रिएक्शन के लिए यूज किया। नेचुरल सी बात है कि इक्विवेलेंस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए भी यूज होता है, और तब पूरे जो इक्विवेलेंस वाले क्वेश्चंस हैं वो हमारे और निकल कर भी आते हैं कि सेकंड सिनेरियो में कैसे यूज होता है, मगर उसके लिए वो समझने के लिए हमको पूरा रिडॉक्स रिएक्शन में ही जाना पड़ता है वो वाला आर्टिकल समझने के लिए। अब यहां से हम एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये फिर से एप्लीकेशन है आपके सम बेसिक कंसेप्ट्स की, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आ रही होती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ज्यादातर बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, और मगर आप उनमें से नहीं होंगे तो अगली हेडिंग डाल लीजिए यूडियोमेट्री। प्लीज राइट द नेक्स्ट हेडिंग यूडोमेट्री। यूडोमेट्री ये क्या है भाई? यूडोमेट्री क्या है? एप्लीकेशन ऑफ some basic concepts of chemistry in analyzing gaseous mode. Applications of some basic concepts of chemistry in analyzing gaseous mode. ये बात लिख ली है? Yes, sir. चलिए चलिए आइए। चलिए भाई देखते हैं। अब ये देखिए, इससे पहले कि हम यूडोमेट्री स्टार्ट करें, हमको जो है वो गेल-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में हमने पढ़ा था। बहुत ध्यान से देखिए कि भाई नाइट्रोजन गैस मैंने एक डिब्बे में ली हुई है और सारे तीनों डिब्बों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। तो नाइट्रोजन अगर 100 ml वाले डिब्बे में ली है, तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस के मोल्स तिगने लेने पड़ेंगे रिएक्शन के लिए, तो मोल्स तिगने लेने पड़ेंगे, और अगर प्रेशर सेम रखना है तो मुझको वॉल्यूम कितनी करनी पड़ेगी? 22 करनी पड़ेगी। ये चीज समझ में आ रही है नहीं? ये बहुत क्रिटिकल बात है, बताइए। Yes, sir. आगे। ये बहुत क्रिटिकल बात है। श्लोक, ये बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. क्या? मुझे भी समझा दीजिए भाई। कोई जोर जबरदस्ती है क्या 300 ml के डिब्बे में रखना? बताइए, जोर जबरदस्ती है हाइड्रोजन को 300 ml के डिब्बे में रखो? नहीं सर, प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए रखना पड़ा। हाँ, क्योंकि आपने मोल्स तिगने कर दिए थे, तो जब वॉल्यूम तिगनी करनी पड़ी, क्योंकि अगर नहीं करते तिगनी तो फिर प्रेशर चेंज हो जाता है ना। यस सर। ठीक, अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे। अगर इसके 1 मोल होंगे तो उसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसके NH3 के कितने मोल्स बनाएंगे? 2 moles. 2 मोल्स। और प्रेशर अगर फिर से वही रखना है तो मुझे, अब अगर इसको 100 ml पे रखा था तो इसको 300 पे रखूंगा, क्योंकि यार 2 मोल बन रहे, तो इसको कितने बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा? 200 ml वॉल्यूम के डिब्बे में। 200 ml वाली वॉल्यूम के डिब्बे में। क्यों अनुश्री, जोर जबरदस्ती है 200 ml के डिब्बे में रखना? बताइए। नहीं सर, क्योंकि हमें प्रेशर सेम रखना है, इसलिए वॉल्यूम से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात।
तो ये पढ़िए भाई, क्या लिखा हुआ है? अनुश्री पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? In order to maintain pressure, we adjust the volume. हाँ, तो ये सारे काम हमने वॉल्यूम एडजस्ट करी है, क्योंकि हमें क्या मेंटेन रखना था? Pressure. Pressure. प्रेशर। मैं जो पढ़ा रहा हूं बहुत ध्यान से देखेंगे, ऐसे आर्टिकल्स किसी बुक में नहीं मिलेंगे, मगर सवाल हर जगह मिलेंगे, और आप परेशान होते रहेंगे कि ये कहाँ दे रखा है, क्योंकि बस ये क्वेश्चन दे देते, इस टाइप से पढ़ाते नहीं है। इसीलिए बहुत ध्यान से आप मेरी सारी बातें समझेंगे और सुनेंगे कि सबका प्रेशर टेम्परेचर सेम है। प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम वॉल्यूम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. चलिए, तो सबसे पहले जो है वो क्या कहते हैं कि आप इसी चीज को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं बेस पहले बना चुका हूं। यहाँ पे तो मैं उसको दोबारा से बस एक बार आपको रिजिक कर रहा था, रिवाइज करा रहा था। बेस हम इसका पहले ही बना चुके हैं, और शुरुआत में फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट आई होप अब आ रहा होगा समझ में। तो जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखते हैं कि इस पे बेस सवाल कैसे आने वाले। जैसा ही लिख लेंगे बताएंगे। Sir, done. Sir, done. चलिए, बहुत अच्छी बात। उसका रीजन भी यही है, जैसे आपको बताया, बहुत लॉजिकली समझिए, बहुत लॉजिकली समझिए कि जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, जब खुद ही बोल दिया कि भैया प्रेशर बदलना नहीं है, टेम्परेचर बदलना नहीं है, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो यानी ये क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम फिर किसके प्रोपोर्शनल होने वाली है? Number of gaseous moles. नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो इस चीज को लिखिए, ऐसे कोई बताएगा नहीं, ऐसी सोच कोई इम्प्लांट करेगा नहीं। Done, sir. चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ कहने की कोशिश करी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने की कोशिश करी है। हमें श्रेया दुबे आवाज आ रही है? श्रेया, कैन यू हियर मी? पढ़िए श्रेया, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। In audiometric यूडोमेट्री, इट इज प्रोनाउंस्ड एज यूडोमेट्री, ठीक। in eudometry, combustible gases
are exploded in a tube with excess of oxygen so that carbon and hydrogen in the gas are converted to carbon dioxide and water respectively. After cooling and contraction, volume of contents of the tube are measured. आगे पढ़िए. This does not include water as it condenses. कंडेंसेस क्योंकि कूलिंग करके वापस रूम टेम्परेचर पे H2O किस में आ जाता है बताइए? Liquid form. लिक्विड. और एक नेचुरल सी बात है कि जब हम ये PV इज इक्वल टू nRT ये इक्वेशन लेते हैं तो इस इक्वेशन का नाम क्या है श्रेया? Ideal gas equation. गैस. 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 तो मैम इसमें हम मोल्स भी केवल किसके ले सकते हैं? Gas. और ये क्या है? Liquid. लिक्विड. यानी इसीलिए हम इसके मोल्स अकाउंट में नहीं रखते. नहीं लेंगे. नहीं लेंगे. नहीं लेंगे. नहीं लेंगे. फिर आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है. पढ़िए पढ़िए ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है श्रेया. At this stage, contents include carbon dioxide, unused oxygen if any left, and nitrogen if any in the air. हाँ, अगर नाइट्रोजन लिए तो नाइट्रोजन पड़ी रहेगी. गैस उसके मोल्स होंगे. CO2 गैस बनेगी उसके मोल्स होंगे. H2O तो बनी होगी मगर ठंडा करके लिक्विड बन गई होगी उसके मोल्स नहीं लेंगे. और यदि O2 बची हुई रह गई होगी तो उसके मोल देंगे क्योंकि O2 तो हम हमेशा एक्सेस में लेंगे. तो हाइड्रोकार्बन तो पूरा खत्म हो जाएगा. O2 ही जो है वो हमेशा एक्सेस रिएजेंट रहेगा. तो यदि बचा रह जाएगा तो उसके मोल्स भी लेंगे. ये मैंने वो बात बता दी है जो किसी किताब में नहीं लिखी हुई होती है. तो लिख लो भाई साहब लिख लो तभी हो पाएंगे सवाल. ये वो आर्टिकल है कि जिसमें बड़े बड़े लोग सवाल कर ही नहीं पाते. उनके कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होते. मगर आप उनमें से नहीं होंगे. आपके हो जाएंगे. आपके बड़े भाई बहन हो पढ़ रहे हो 12th में पढ़ रहे हो ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हो उनको भी यूडोमेट्री के सवाल दे दिएगा. हो ही नहीं पाते उनसे कर ही नहीं पाते. मगर आई होप कि आप उस कैटेगरी में नहीं होंगे. आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और आप सवाल कर लेंगे. पूरा लिखिए इस बात को. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है ये. लिख रहे हैं भाई लिख रहे हैं या नहीं? Yes, sir. एवरीवन. हाँ भाई श्लोक लिख रहे हैं या नहीं? यस सर लिख रहे हैं. लिखिए 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 लिखिए. फिर समझाऊंगा.
So done. चलिए आइए भाई देखते हैं आप। ये लिख लिया कि भाई H2O को हम मोल्स को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि देखिए H2O किस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होगा, लिक्विड। हाँ अगर गैस होता तो उसको भी करते। फिर CO2 को करेंगे और O2 अगर बची हुई है उसको करेंगे, N2 को करेंगे। अब आइए भाई हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में इसको समझते हैं। अगर CH4 का और O2 का रिएक्शन हो रहा है CO2 H2O के साथ में, तो शुरुआत में इनिशियली बिफोर द रिएक्शन वाज कैरीड आउट, CH4 के मैंने 10 ml लिया हुआ था। 10 ml यानी एक ऐसे डिब्बे में रखा हुआ था कि जिसकी वॉल्यूम कितनी थी, 10 ml। O2 को एक ऐसे डिब्बे में रखा हुआ था, O2 को एक ऐसे डिब्बे में रखा हुआ था कि जिसकी वॉल्यूम कितनी थी, 50 ml। 50 ml। तो CH4 को रखा हुआ था 10 ml के डिब्बे में, O2 को रखा हुआ था 50 ml के डिब्बे में। तो अब वो मेंटली आप फ्रेम करिए कि वॉल्यूम एक्चुअली में कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। क्योंकि हमें क्या सेम रखना है हर बार, हर किसी के लिए, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसको 10 ml के डिब्बे में, अब ये काम आपको खुद करना है। यही टेक्निक है जो आपको टीचर सिखाएगा और मैं सिखा रहा हूं। ये आप खुद सोचना है कि 10 ml के डिब्बे में मानो इसलिए रखा कि इसके कितने मोल थे, 10 moles. 50 ml के डिब्बे में इसलिए रखा कि मानो इसके कितने मोल थे, 50 मोल्स। 50 मोल। तो अब ये काम आपको खुद करना है। तो अब रिएक्शन आगे बढ़ेगा, अब आगे बढ़ेगा। देखिए अब ये इसके 1 मोल को इसके 2 मोल चाहिए होते हैं, तो इसके 10 मोल को इसके कितने चाहिए होंगे, 20 मोल। यस सर। तो 50 में से 20 रिएक्ट भी कर जाएंगे एक्सेस रिएजेंट, तब भी ये कितना बचा रह जाएगा, 30 moles. 30। और इसके कितने बनेंगे भाई, इसका 10 1 moles। मोल इसके 1 So मोल 10. बनाता है ना, तो इसके 10 10 moles। इसके 10, और ये इसके कितने बनेंगे, 20. 20 moles। मगर वो तो यूजलेस है, वो तो यूजलेस है। क्यों यूजलेस है, यस सर। वो यूजलेस क्यों है, पानी में हम सर लिक्विड है। क्योंकि लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड है। अब आप ये देखिए, अब ऐसे देखिए, अब आप ऐसे देखिए कि इनिशियल मोल्स कितने थे भाई, वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं 50 और 10, तो वॉल्यूम का मतलब मोल, इनिशियल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम लिख दी है, मगर उसको आपने मन में आपको कैसे समझना है, इनिशियल मोल्स 60। और फाइनल मोल्स कितने थे, क्योंकि फाइनल में कौन कौन काउंट होगा बताइए, जो बचा रह गया, कौन कौन बचा रह गया, O2 and CO2. O2 and CO2। वेरी गुड, O2 and CO2। वी हैव नॉट कंसिडर्ड H2O बिकॉज इट इज लिक्विड। ये बात समझ में आ रही है या नहीं, यस सर। तो अब देखिए फाइनल मोल्स किसके, आपके कितने हो गए, 40 मोल्स हो गए। तो अब ये तो फाइनल मोल्स कम हो गए, अब एकदम से फाइनल मोल्स कम हो गए तो मैं डिब्बा को क्या कर दूंगा, बड़ा कर। छोटा कर दूंगा। छोटा कर दोगे, कम हो गए तो डिब्बा भी छोटा करूंगा, ताकि अच्छा। प्रेशर क्या रहे, मेंटेन रहे, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगी ना मोल्स के। ये तो ये देखिए समझने की कोशिश कीजिए, पहले ये 10 ml पे थे, ये 50 ml पे थे, तो ये 10 और 50 मिला के 60 हो गए। फिर एकदम से जो है वो क्या कहते हैं कि आपके यहाँ O2 बचा रह गया 30 ml और CO2 बचा रह गया 10 ml, यानी 40 ml। ठीक, 40 ml बचा रहने के बाद में जो है वो ये फाइनल वॉल्यूम 40 ml है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये देखिए कि जो NaOH होता है, ठीक, NaOH क्या काम करता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लक्ष्यता पढ़िए क्या लिखा हुआ है, NaOH or AOH is used to separate out CO2.
हाँ, ये इनको इन CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गायब कर देते हैं सिस्टम से, तो CO2 के मोल्स भी जो है वो क्या कहते हैं कम हो जाते हैं। बट अभी इसको लिखने से पहले आप पहले ये वाली चीज नोट डाउन करिए। ये वाली चीज जो अभी बताई हुई है वो वॉल्यूम और मोल्स की के टर्म्स में समझना और सोचना बहुत जरूरी है। वैसे सोच पाए आप एज अ स्टूडेंट, तभी सवाल करने में केपेबल होंगे। तो प्लीज इस चीज को नोट डाउन कीजिए। मैं नीचे भी दिखाऊंगा, ये जो लिखा हुआ था यहां तक के कर लिया है नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये नीचे वाला हिस्सा नोट डाउन कीजिए कि इनिशियली तो ये था, ये इनिशियली था, इसको हमने मोल्स के टर्म में सोच लिया, और ये क्या हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। इसके रिमेनिंग रह जाएंगे, इसके इतने बनेंगे, इसके इतने बनेंगे। लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. आगे बढ़ें। Yes, sir. अब ये देखिए, वही जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज उस चीज को समझिए। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जब ये रिएक्शन हुआ, माइंड यू मुझे प्रेशर के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, टेम्परेचर तो खैर सेम ही है, प्रेशर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, पूरा रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इनिशियल वॉल्यूम 60 ml थी, वो मैं क्योंकि मैं क्या कोरिलेट कर रहा हूं, मोल्स को कोरिलेट कर रहा हूं वॉल्यूम के साथ में। बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. भाई ये अच्छा आप खुद सोचिए, जरा लॉजिक से सोचिए भाई। एक यहां मान लीजिए ये CH4 रखी हुई थी 10 ml के डिब्बे में, O2 रखी थी 50 ml के डिब्बे में। तो जब इनको साथ में मिलाया गया CH4 और O2 को, और अभी रिएक्शन हुआ नहीं है, इग्नाइट करूंगा मैं, थोड़ा चिंगारी भड़काऊंगा, कोई जो इग्नाइट करूंगा तब रिएक्शन होगा। CH4 और O2 के अगर मैंने मोल साथ में लाके रख दिए तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों के मोल्स ऐड हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। बट प्रेशर अगर मुझे कांस्टेंट रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Volume decrease. वॉल्यूम डिक्रीज। भाई 10 मोल इसके हैं और 50 मोल इसके हैं और दोनों ऐड हो गए, तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बिफोर द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? 60 ml. 60 ml. तो वॉल्यूम तो बढ़ानी पड़ेगी ना। Yes, sir. Yes, sir. Sorry, sir. हाँ, तो इनिशियल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए इनिशियल वॉल्यूम दोनों को ऐड करके अभी रिएक्शन हुआ नहीं है, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? 60 ml. 60 ml.
अब रिएक्शन हो जाता है तो O2 कितना बचा रह जाता है 30 ml और CO2 कितना बनता है 10, मतलब 30 मोल 10 मोल। तो अब बाद में तो मेरे पास मोल्स कम हो गए, तो मुझे वॉल्यूम भी क्या करनी पड़ेगी, Decrease. कम करनी पड़ेगी। कम करनी पड़ेगी 40 ml। क्यों कम क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या मेंटेन रखना है, प्रेशर एंड Pressure टेम्परेचर। and temperature. हाँ टेम्परेचर तो चलिए रहता ही है मेंटेन, बट अगर मैं वॉल्यूम कम नहीं करता तो क्या बेचारा फिर किस पे इफेक्ट पड़ जाता, Pressure. प्रेशर पे। तो ये चीज लिखिए प्लीज, ऐसे ही करके लिखिए, इनिशियल वॉल्यूम 60 है, फाइनल वॉल्यूम 40 है। ऐसे समझ पाए ना अगर आप, तो बहुत क्रिटिकल होगा, बहुत, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऐसे समझ ही नहीं पाते, और वो किताब से पढ़ के वैसे थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा। बताइए भाई, लिखा? Yes, sir. यस सर। चलिए चलिए, अब यहां से आगे जो भी होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कशन में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. चलिए, ओके देन, थैंक यू, Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, थैंक sir. यू। तो वो एक्चुअली DPP 5 और DPP 6 के कल आप डाउट्स ले लेंगे। चलिए बिल्कुल ठीक है, तो अगली क्लास में जो है वो हम DPP डिस्कशन ही करेंगे, ठीक? ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.